खून की बीमारी थैलेसीमिया को भारत से खत्म करने का बड़ा प्लान तैयार किया गया है। भारत से ये बीमारी 2035 तक जड़ से खत्म हो जाएगी। इसके लिए बाकायदा रन अगेंस्ट थैलेसीमिया का आयोजन किया गया, जिसे मशहूर अभिनेता जैकी श्रॉफ ने हरी झंडी दिखाई और इसका समर्थन भी किया। एक्टर जैकी श्रॉफ ने अपने अनुभव को साझा करते हुए भावुक अंदाज में लोगों से अपील की है। उन्होंने कहा कि उन्होंने थैलेसीमिया से पीड़ित एक बच्चे को अस्पताल में देखा था। उसके हाथ और पैर में सुइयों के अनेक निशान थे। वो दृश्य डरावना था। ऐसे में थैलेसीमिया के उन्मूलन का अभियान किसी एक डॉक्टर, अस्पताल या मेडिकल फील्ड से जुड़े लोगों की नहीं, बल्कि हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है। सबको ये इस बात का गम है और सब इसके साथ जुड़े हुए हैं कि ऐसा कभी ना हो। बाकी आप लोगों का काम ये है कि अच्छी बातों को आगे ले जाएं और ऐसे सारे दुर्घटना हिंदुस्तान के कोई कोने में ना हो कि कुछ इनोसेंट लोग जो जा रहे हैं वहाँ हॉलिडे के लिए, उनकी जानें ली जाए। ऐसी बातें कहीं ना हो। मैं तो चाहता हूँ कि इंसान इंसान बन के रहें, शैतान ना बने। बस बाकी और कुछ नहीं बोलूँगा। दुख है इस बात से, सबके दिल में दर्द है और हमारे जो फौजी भाई हैं, जो हमारे फ्रंट पे खड़े हैं, उनकी इज्जत करें और उनको कुछ बोले ना। उनको सिर्फ सलाम दें, उनके पैर छुएं, वो असली हीरो है। हम जो आए हैं यहाँ पर, हम जो बोल रहे हैं वो आप लेके आगे जाएंगे। आप लोग असली हीरो हैं। आप जो बोलेंगे वो लोग सुनेंगे। बाकी मैं कुछ नहीं बोलूँगा। उन सबके परिवार को मैं अपने हाथ जोड़ के नमन करता हूं। पत्रकारों से संबोधित करते हुए डॉक्टर राहुल भार्गव ने कहा कि भारत में हर साल लगभग 8 से 10 हजार बच्चा पैदा होते समय थैलेसीमिया से ग्रसित होते हैं। ये जेनेटिक बीमारी है, इसलिए इसकी रोकथाम बच्चे की पैदाइश के समय ही की जानी चाहिए। अगर माता पिता बच्चा के पैदा होने से पहले थैलेसीमिया की जांच करा लेते हैं तो समय पर इसका उचित इलाज हो सकता है। वहीं अगर किसी महिला ने गर्भधारण भी कर लिया है तो उस स्थिति में भी जांच कराई जा सकती है। अगर टेस्ट में बच्चा मेजर थैलेसीमिया से पाया जाए तो अबॉर्शन का विकल्प भी अपनाया जा सकता है। इस दौरान हेमेटोलॉजी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर डॉक्टर विकास दुआ ने भी थैलेसीमिया को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों का खून हर 3 से 4 सप्ताह में बदलवाना पड़ता है, जिससे पीड़ित के परिवार पर बेतासा आर्थिक बोझ बढ़ता है। ऐसे में सावधानी से इससे बचा जा सकता है। बीमारी है। देश में 10,000 बच्चे हर साल थैलेसीमिया से पैदा होते हैं, जिनका अमुमन सरकार को कई करोड़ों रुपए का अनुदान देना पड़ता है उनको ठीक रखने के लिए, क्योंकि सरकार प्रतिबंध है हर वर्ग के उत्थान के लिए। जिस प्रकार से थैलेसीमिया बच्चे पैदा होते हैं 6 महीने की उम्र से, उसको ब्लड लगता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है, आयरन किलेशन की ज़रूरत पड़ती है और उसके बाद बोन मैरो ट्रांसप्लांट, विश्व की सबसे बड़ी योजना जो प्रधानमंत्री ने चलाई है कोल इंडिया के माध्यम से, 300 बच्चों का फ्री बोन मैरो ट्रांसप्लांट सरकार अभी तक करा चुकी है। इन बच्चों को बचाया जा सकता है। जो हम इस समय पैसा खर्चा करते हैं इकोनॉमिकली, इट मेक्स सेंस कि हमारे को प्रिवेंशन की तरफ बात करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ पे देश में अभी भी ट्यूबरक्लोसिस जैसी बीमारियाँ अपना रूप उठा रही हैं, थैलेसीमिया बीमारी को अवेयरनेस के माध्यम से हम ख़त्म कर सकते हैं। अवेयरनेस का मतलब है बहुत ही सिंपल ब्लड टेस्ट। शादी के बाद बच्चा पैदा करने से पहले थैलेसीमिया की जांच कराएं, क्योंकि हम जानेंगे तो पहचानेंगे, पहचानेंगे तो बदलाव लाएंगे और देश को 2035 तक थैलेसीमिया से मुक्त करा के 2047 तक का डेवलप्ड कंट्री बनने का सपने को साकार कर पाएंगे। बात किया जाए किन राज्यों में इसको लेकर लगातार जो है बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है भारत के अंदर? अनफॉर्चुनेट बात है, क्योंकि हमारे पास रजिस्ट्री नहीं है, तो हम किसी भी वर्ग को, किसी भी स्टेट को ये नहीं कह सकते कि कहाँ से थैलेसीमिया बच्चे आ रहे हैं। यही आज 2035 का जो मिशन हमने लॉन्च किया है, उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये होगी कि हम थैलेसीमिया को नोटिफाइबल डिजीज बना पाएँ, ये जान पाएँ कौन से वर्ग से, कौन से शहर से, कौन से तालुक से, कौन सी विलेज से, कौन सी डिस्ट्रिक्ट से और कौन से स्टेट से थैलेसीमिया बच्चे आ रहे हैं, ताकि हम उन पर टारगेटेड काम कर पाएँ, टारगेटेड अवेयरनेस कर पाएँ, प्रचार कर पाएँ, ताकि उन बच्चों को हम पैदा होने से बचा पाए। दोस्तों, डॉक्टर साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि लोगों को पता ही नहीं कि थैलेसीमिया जैसी कोई बीमारी है, जैसा मुझे लगता है। बिल्कुल, क्योंकि थैलेसीमिया माइनर एक नॉर्मल सामान्य आदमी है। आप और मैं भी थैलेसीमिया माइनर से ग्रसित हो सकते हैं। हम माउंट एवरेस्ट पे जा सकते हैं, पायलट बन सकते हैं, पर जांचेंगे तो पहचानेंगे और पहचानेंगे तो शादी के बाद और बच्चा पैदा करने से पहले अपने स्पाउस का भी जांच कराएंगे। अगर बच्चे दोनों को थैलेसीमिया माइनर है
तो जब बच्चा पेट में आएगा तो बच्चे के पेट में हम जांच कर सकते हैं। बच्चा थैलेसीमिया मेजर है तो हम उसको अबॉर्शन की तरफ ले जा सकते हैं। ऐसे बच्चे को कोई हक नहीं होना चाहिए अवेयरनेस के माध्यम से इस दुनिया में आने का, जिसको 6 महीने की उम्र से हर रोज़ हर महीने इंजेक्शन लगे, सुई लगे और वो परेशानियों से जूझता रहे और परिवार और समाज उसको ठीक करने के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी को छोड़ के हमारे को पीछे रह पाए। क्या इसे जानलेवा बीमारी की कैटेगरी में शामिल? थैलेसीमिया मेजर जानलेवा बीमारी में होना चाहिए, क्योंकि हमारे को पता होना चाहिए कि थैलेसीमिया मेजर बच्चा 6 महीने से ब्लड लगवाता है और 25 साल, एक पेपर कहता है कि 25 साल की उम्र में जाके ज़्यादातर की मृत्यु हो जाती है। तो आप सोचिए, जहाँ एक वर्ग 85 साल तक जीने की कवायद कर रहा है, वहाँ पे बच्चा 25 साल में चला जाए, कितना आघात होता होगा उस समाज पे और उस परिवार पे। अभी तक कोई डाटा है कि हमारे पास? सबसे अच्छी बात यही है कि इस मिशन का सबसे पहले डेटा, जिसे हम डेटा कहते हैं कि न्यू ऑयल है, या डेटा के माध्यम से हम चीज़ें कर सकते हैं। तो 2035 में हमारा सरकार से यही आग्रह रहेगा कि इसको नोटिफाइबल डिजीज बना के डेटा एकत्रित हो, ताकि हम टारगेटेड अवेयरनेस कैंपेन चला पाए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।